Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। So obviously we're aware of these allegations, and I would have to refer you to the SEC and DOJ about the specifics of those allegations against the Adani Group. What I will say is on the U.S. and India relationship, we believe that it's stands on an extremely strong foundation, anchored in ties between our people and cooperation across a full range of global issues. And so what we believe and we're confident about is that we'll continue to navigate this issue as we have with other issues that may have come up, as you just stated. And so the specifics of this is something that SEC and DOJ can speak to directly. But again, we believe that this relationship between India and the US has been built on a strong foundation. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने साफ कर दिया है कि इस मामले पर अमेरिका की नजर है, पर उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन हम बताते हैं आपको कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच क्या मामला चल रहा है, क्या अडानी ग्रुप को लेकर जो दावे अमेरिका की तरफ से किए गए हैं वो किसके आधार पर किए गए हैं। दरअसल न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की जाने के कारण दोनों कंपनियों को साल 2021 और 2022 के बीच कई राज्य सरकारों से सोलर एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स मिले थे। इनमें अडानी और अज्यूर ग्रुप का नाम है। इनमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों का जिक्र है। 638 करोड़ रुपए की रिश्वत अज्यूर कंपनी को देनी थी और करीब 1,500 करोड़ की रिश्वत गौतम अडानी की कंपनी को देनी थी। रिश्वत का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 2029 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के अफसरों को मिला था। अब अमेरिका में इसको लेकर कई सारे चार्जेस, कई सारे आरोप अडानी ग्रुप और अज्यूर पर लगाए गए हैं। चूंकि रिश्वत का पैसा एक ऐसी कंपनी यानी अज्यूर पावर ग्लोबल लिमिटेड से जुड़ा था जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, इसलिए अमेरिका में इसकी जांच हुई है और न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब उन्हें इस मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। लेकिन इसे लेकर अमेरिकी कानून क्या कहता है? दरअसल अमेरिकी कानून FCPA नाम का कानून है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। इसके तहत जो कंपनियां अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उन पर कई तरह के निर्देश लागू होते हैं। सबसे बड़ा निर्देश ये होता है कि वो दूसरे देशों की सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दे सकते। लेकिन इस मामले में ठीक उल्टा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि इस कंपनी ने अपने निवेशकों को धोखा दिया है और उन्हें जोखिम में डाला है। अभियोग में दावा किया गया है कि अडानी ग्रीन और अज्यूर के कर्ताधर्ताओं ने व्यावसायिक लाभ हासिल करने के लिए जानबूझकर रिश्वत की पेशकश की। गौतम अडानी और सागर अडानी पर प्रतिभूति धोखाधड़ी और साजिश के आरोप है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने भी उनके खिलाफ एक दीवानी मामला दायर किया है। अडानी और उनके भतीजे सागर के लिए अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि अभियोजक ने उन वारंटों को विदेशी कानून प्रवर्तन को सौंपने की योजना बनाई है। लेकिन आखिर इससे क्या होगा, ये समझने के लिए आपको ले चलते हैं कि आखिर अभियोग का मतलब क्या होता है। दरअसल अमेरिका में अभियोग का मतलब सिर्फ एक औपचारिक लिखित आरोप होता है जिसे अभियोजक यानी शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराया जाता है, जिसके बाद ग्रैंड जूरी की तरफ से अपराध के आरोपों के खिलाफ अभियोग पत्र जारी किया जाता है। यानी अभियोग पत्र जारी होते ही आरोपी के खिलाफ स्वतः गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है। यानी फिलहाल इस पूरे मामले में अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि आरोप जो है वो मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं और वो इन आरोपों के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे।